प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? याद रखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है। बच्चा में हम लोग जब पहला दूसरा में थे तो उस समय याद होगा मास्टर साहब क्या करते, खारा करा देते थे, कहते गिनाओ 1 से लेकर 100 तक गिनाओ। सब 1 से लेकर 100 तक गिनाने लगता था, या उल्टा भी गिनाते हैं 100, 99, 98, 97, है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो गिनती की संख्या जो हम लोग गिनते थे ना, कहाँ से शुरुआत करते थे? 1 से। कहाँ से शुरुआत करते थे? 1 से। गुंजा कुमार यहाँ ध्यान दो, गुंजा 1 से शुरुआत करते थे गिनती की संख्या की। तो यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल में कहाँ से शुरुआत किए हैं? 1 से। तो याद रखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिख भी दिए हुए, अर्थात इसका एक और परिभाषा हो सकता है, 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछेगा प्राकृत संख्या क्या है, तो बताना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछेगा गिनती की संख्या क्या है, तो कहना है 1 से शुरू होने वाला संख्या, 1 से जो शुरू होता है संख्या, सारे संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या होता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल में कहा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, इटीसी। 8 के बाद क्या होगा? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 के बाद बताओ तो 450 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? हालांकि गिनती की संख्या में आएगा, गिनती गिनते जाएगा तो 450 कहीं ना कहीं आएगा, 1 लाख भी आएगा, 1 करोड़ भी आएगा। तो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, जो गिनती की संख्या होती है, जो प्लस में जाएगा। याद रखना, प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होगा? प्लस में जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होकर आगे जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? देखो यहाँ पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए, मतलब 0 आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर एक 0 हम लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 आ जाए तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 आ जाए तब पूर्ण संख्या बन जाता है। आप लोग एक बताइए, एक सवाल का जवाब सोच के दीजिएगा, क्योंकि बहुत सोचने वाला सवाल है ना। अब बताइए, क्या सारा के सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? क्या सारा के सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो यहाँ से प्राकृतिक संख्या है, अब पूर्ण संख्या एक और आगे एगो 0 आ गया है, तो पूर्ण संख्या में तो पूरा है ना, आई में पूरा ही प्राकृतिक संख्या। तो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन 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 सारा का सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो पूर्ण संख्या 0 से है, इसमें क्या है? 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट है। तो याद रखेंगे, सारा के सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है। आगे देखते हैं सम संख्या क्या है? सम संख्या। याद रखेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या अर्थात में क्या हो जाएगा? जिस संख्या के अंत में क्या हो? 0, 0 कहाँ गया? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, है ना। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे हो जाएगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा? बताओ। 16 के बाद 18 के बाद 20। तो यहाँ 2 के अंतराल में होगा और सबके लास्ट में आएगा अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8। तो याद रखिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो सम संख्या का एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल है, बताइए क्या यह सम संख्या है कि नहीं है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक लास्ट में 6 है, यहाँ पर लिखा है। जिस संख्या के लास्ट में 0, 4, 6, 8 हो, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। बताइए इसमें ये सम संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए सम संख्या के लिए। ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन संख्या सम है
और कौन संख्या सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है विषम संख्या। देखिए यहाँ पर सम के उल्टा है विषम। सम का उल्टा क्या होता है? विषम। सम मतलब किसी से न किसी से भाग लग जाए। जो भी संख्या लेंगे ना उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, भाग लग जाएगा 2 से। लेकिन विषम संख्या में क्या होता है कि भाग नहीं लगेगा। तो सम का उल्टा क्या हो जाएगा? विषम। देखो यहाँ कहा गया वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। इसमें लगता है, इसमें नहीं। आई में हाँ, आई में सिर्फ नहीं लगा देना, बात वही है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिसके अंत में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो। मतलब उसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो और इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और ETC मतलब बहुत सारा हो जाएगा। आगे बताइए 21 के बाद क्या होगा? 23 के बाद 25, 26 कौन बोला है? 26 के लास्ट में 6 आता है और 6 नहीं होगा। बताइए 1013 विषम संख्या है कि नहीं है? 1013 विषम संख्या है क्योंकि एक लास्ट में 3 है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है ना। ये सब अगर होता तो सम हो जाता। एक लास्ट में 3 है, याद रखेंगे। 1, 3 है ना, 5 और 7 और 9 जिसके लास्ट में रहेगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या रहेगा? 1, 3, 5, 7 और 9 जिसके लास्ट में रहेगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। और ई नहीं रहेगा तो फिर सम रहेगा। 2, 4, 6, 8 रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा और 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा तो ई रहेगा। इसके अलावा दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो याद रखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। है ना? समझ में आ गया? सब याद हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ऑनलाइन वाले कमेंट करिए समझ में आ गया।